आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत भी चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में 14 सितंबर की वजाहत कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले की वजाहत के लिए दरखास्त दायर की, जिसके बाद पार्लियामेंट ने कानून साज़ी कर दी। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही कोई जवाब तलब किया गया। तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। कहा कि कारोबार में सहूलियात देने पर तवज्जो दे रहे हैं, कॉर्पोरेट हलकों की तजावीज़ को भी तरजीह दे रहे हैं। SIFC आला सतह की वन विंडो एजेंसी है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतबार में इजाफा, मसाइल का फौरी हल और सहूलत कारी के जरिए मनसूबों पर अमल तेज़ करना है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान का खुरासान में मवासलाती टावर्स की दुरुस्तगी और यूब बाईपास पर काम तेज़ करने का हुक्म। मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि अवामी मसाइल का पायदार हल चाहते हैं। हर ज़िले में जाकर अवामी मसाइल का ज़ाती तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने यूब रेजिडेंशल कॉलेज में तदरीसी स्टाफ की फौरी तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। PTI ने रावलपिंडी में जलसे का फैसला वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी दरखास्त वापस ले ली। अब 28 सितंबर को जलसे के बजाय रावलपिंडी में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर शिबली फराज का नाम ECL से 1 हफ्ते में निकालने का हुक्म। अदालत ने तौहीन अदालत से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बिलियन ट्री मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। PTI हुकूमत ने सूबे में तालीम का निज़ाम तबाह कर दिया। BRT मंसूबे की रिपोर्ट पर सूबाई हुकूमत क्या कहेगी। NA97 तांदियावाला में दोबारा गिनती के लिए नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि केस का फैसला होने के बाद नजरसानी में नया रिकॉर्ड पेश नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अब आप दरखास्त ला रहे हैं जब केस का फैसला हो चुका। केस का फैसला होने के बाद नजरसानी में नया रिकॉर्ड पेश नहीं हो सकता। हो सकता है कि असर व रसूख इस्तेमाल करके RO से दरखास्त लिखवाई गई हो। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी से अमरीकी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में कई अहम मंसूबों पर काम किया जा रहा है जो काबिल सताइश है। अमरीकी वफ्द की जानिब से दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। लाहौर में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, अटक, खुशाब, मियाँवाली में जल थलेक हो गया। भिंबर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। तूफानी बारिश के बाद पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। भारतीय खातून के पाकिस्तानी खावंद से बच्चों की बाजियाबी का केस। दुबई से बाजियाब होने वाले भारतीय खातून के दोनों बच्चे लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिए गए। बच्चों की कमरा अदालत में चीखो पुकार। बाप के साथ जाने पर इसरार। अदालत ने बच्चों को बाप के साथ जाने की इजाज़त दे दी।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दरा आदम खेल की रिहायशी 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो का ये दूसरा केस है। इसराइल की लबनान पर जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में 81 लबनानी शहरी शहीद, 223 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 700 हो गई, 2000 से ज़ायद जख्मी। उधर इसराइली आर्मी चीफ ने लबनान पर ज़मीनी हमलों की भी धमकी दे दी। 5 लाख शहरी जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर हो गए। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और मुतअद्दिद अरब ममालिक का मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश। लबनान इसराइल तनाज़े पर फ्रांस की जानिब से सलामती काउंसिल का इजलास। अमरीका और फ्रांस की जानिब से लबनान में जंग बंदी की तजवीज़। दीगर ममालिक की भी हिमायत। इसराइल का अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लबनान जंगबंदी का मुतालबा मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि लबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिज़्बुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद देगा। अमरीका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, अमरीका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा में जंग बंदी के लिए लाई गई करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुष्टपनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम-ए-एतमाद की 120 अरकान ने हिमायत की। मुखालफत में 211 अरकान ने वोट दिया। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को कौमी कर्ज दुगना होने, रिहाइश के बढ़ते हुए अखराजात और जराइम पर काबू पाने में नाकामी पर तनकीद का सामना है। बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज वादियां, बहते चश्मे और गुनगुनाती आबशारें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान सयाहती मकामात और कुदरती मनाजिर के हुस्न से मालामाल। पहाड़ों की फलकपोश चोटियां, सरसब्ज जंगल और तारीखी मकामात के अलावा कले, मकामी और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज। आज के दिन के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और सेमिनार्स। शकीबुल हसन का टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश में अलविदाई टेस्ट की इजाजत नहीं देता तो भारत के खिलाफ टेस्ट आखिरी होगा। मीरपुर में आखिरी टेस्ट खेलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दुबई में आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम आज आईसीसी एकेडमी ओवल 2 में प्रैक्टिस करेगी। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कल स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने निकाह के कई माह बाद शौहर को मदाहों से मिलवा दिया। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर शौहर के हमरा नई तस्वीर शेयर कर दी।